नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। यहाँ हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए इंदिरा के पराक्रमी इतिहास को फिर दोहराए भारत। प्रमोद तिवारी। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता के निर्दोष पर्यटकों को अर्पित की श्रद्धांजलि। अमेरिकी राष्ट्रपति के बोल पर पीएम ने मांगी जवाबदेही। प्रतापगढ़ लालगंज राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने मंगलवार को चौक स्थित एकता पार्क में पहलगाम में आतंकवादी हमले में निर्दोष शहीद किए गए पर्यटकों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अमर शहीद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं व लोगों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता व देश की सार्वभौमिक संप्रभुता की मजबूती को लेकर सामूहिक संकल्प दिलाया। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी की आंखें नम हो उठी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद तथा दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए भारत को इंदिरा गांधी के पराक्रमी इतिहास को फिर से बेहिचक दोहराना चाहिए। राष्ट्रपति के ताजा बयान ने देशवासियों के मन में संशय को और गहरा कर दिया। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी के अजय नेतृत्व में देश की जाबान सेना ने दुनिया की बड़ी ताकतों से बेपरवाह होकर पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया था। राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने लखहरा में समाज सेवी डॉक्टर राम लखन सिंह के आकस्मिक निधन पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर प्रतिनिधि भगवती प्रसाद तिवारी, ब्लॉक प्रमुख लाल अशोक सिंह बबलू व मीडिया प्रभारी पंडित ज्ञान प्रकाश शुक्ला सहित जिला पंचायत सदस्य अशोक दुबे मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर आर पांडे, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। भाषा का हर नागरिक इंदिरा जी को श्रद्धा के साथ याद कर रहा है। सबसे पहले मैं पहलगाम में जो 26 आम भारतीय शहीद हुए, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमारा समर्थन आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत की सेना के साथ था, है और रहेगा, क्योंकि आतंकवाद के लिए कोई जगह किसी समाज में, किसी दुनिया में नहीं। परंतु जिस तरह से हमने पूरा समर्थन दिया, संपूर्ण विपक्ष ने दिया, जो किसी राजनीतिक दल में नहीं थे उन्होंने दिया। और जिस तरह सीज फायर का आदेश, सर्द विराम का आदेश हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार ने नहीं किया, बल्कि दूर देश में वाशिंगटन में बैठकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरह आदेश दिया कि युद्ध विराम 5 बजे से हो गया है, वो भारत की सेना की गरिमा को चोट पहुंचाने वाला, हर भारत को दुखी करने वाला था। हमें इंदिरा गांधी बहुत याद आई, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति निक्सन ने जब बांग्लादेश बनने जा रहा था तो इंदिरा गांधी को फोन किया और कहा कि आप युद्ध विराम कर दें। इंदिरा गांधी ने कहा, यह सवाल हमारा नहीं है, सवाल है जो वहाँ चुनी हुई सरकार का है, उसको स्थापित करना है। और जब तक भारत की सेनाओं ने पूरे बांग्लादेश पर अपने कब्जे में नहीं ले लिया, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में सरकार बनाने की घोषणा नहीं करवा दी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण करके उसे मान्यता नहीं दे दी, तब तक न भारत की सेना रुकी और न इंदिरा गांधी रुकी। उनके कदम आगे बढ़ते रहे। और आज उस समय हमने मना कर दिया था अमेरिका का आदेश देने के लिए, और अमेरिका ने गुस्से में 7वां बेड़ा भेज दिया था। हमने उसकी भी परवाह नहीं की। और आज अमेरिका आदेश दे रहा है युद्ध विराम का, सीज फायर का। किसी भारतवासी को नहीं मालूम था, भारत की सरकार को नहीं मालूम था। और अमेरिका कह रहा है कि मैंने दोनों देशों से कहा, हम तुमसे व्यापार करेंगे, लड़ाई छोड़ो। बहुत सम्मान के विरुद्ध हमारी आत्मा करा उठी। और ये भारत की सेना की वीरता
का सही मूल्यांकन भी नहीं। तो आज बस इंदिरा जी को याद करते हुए हम इतना ही कहना चाहते हैं, काश आज इंदिरा जी होती तो दुनिया का इतिहास नहीं भूगोल बदल गया होता और आज आतंकवादियों को सही सजा मिल गई। इंदिरा गांधी हमारे मैं इन शब्दों के साथ पूरे रामपुर खास की तरफ से इंदिरा जी को श्रद्धांजलि देते हुए यही कहना चाहता हूँ, आज आप बहुत याद आ रहे हैं। धन्यवाद।